अगर सीवर की फाइलें अगर बनवा के भेजता हूँ तो एक तो अधिकारियों को रोका जाता है। आप जनप्रतिनिधि यहाँ से हैं, दूसरी बार आप विधायक हैं यहाँ से, क्या आप मुझे बता सकते हैं वार्ड क्रमांक 29 में एक पैसे का आपने काम कराया हो? ये कहा गया मुझे कि हम आदरणीय विधायक जी से यहाँ पर सीवर लाइन का काम करा रहे हैं, उसके बाद हम रोड बनवाएंगे। पिछले 2.5 साल हो चुका है, ना तो विधायक जी वहाँ पहुँचे, ना कोई सीवर लाइन का काम हुआ। तो कहीं ना कहीं जो एक आरोप आपके ऊपर लग रहा था कि गुर्जर ही दबाव बना रहे हैं और जो अन्य जातियां हैं वो आपके खिलाफ बोलने से डरती हैं कैमरे के सामने। मैं उसी पोलिंग बूथ से चुनाव आता हूँ जहाँ पर गुर्जर बाहुल क्षेत्र ज़्यादा है। तो सभापति आदरणीय मनोज तोमर जी हम लोगों को समय समय पर सहयोग भी करते हैं। अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो वो हमें निधि भी देते हैं, जिसके कारण हम लोग काम करा पा रहे हैं। हमें महापौर जी की तरफ से, आदरणीय विधायक जी की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिलता है। क्या लग रहा है कि सर नगर निगम में जो अधिकारी हैं उन पर पॉलिटिकल दबाव है, जिसकी वजह से कभी ना कभी क्षेत्र में काम करने में परेशानी आती है? बिल्कुल, मेरे यहाँ तो है, मेरे यहाँ तो परेशानी काफ़ी है। काम को रोकने के लिए बोला जाता है, फाइलें जहाँ नगर निगम में फाइलें गायब करा दी जाती हैं मेरी। तो मुझे इस प्रकार की परेशानी आ रही है, राजनीति की इसी के कारण आ रही है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का पार्षद हूँ। नमस्कार साथियों, आज हमारे वार्ड के पार्षद 29 के पार्षद आपको बता दें गिरिराज सिंह कंसाना जी मौजूद हैं, जो कि संघ में भी पदाधिकारी रहे हैं और भाजपा से जिला मंत्री रहे हैं। काफ़ी लंबे समय से पार्षद हैं और लगातार अपनी ड्यूटी को कहीं ना कहीं बखूबी तरीके से निभाते हुए आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सर, जब हमने वार्ड परिक्रमा करी तो वार्ड परिक्रमा के दौरान कई आरोप भी आपके ऊपर लगते हुए नजर आए। तो आज ये तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर आज हम अपने वार्ड 29 के पार्षद गिरिराज कंसाना जी से बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो। नमस्कार। सर, मुख्य समस्या जो आपके वार्ड में बनी हुई है वो है सीवेज की परेशानी। आप क्या कहना चाहेंगे कि लगातार आप भी भ्रमण करते हैं, सीवेज की जो परेशानियां हैं उन पे काम भी करते हुए नजर आते हैं, लेकिन जो परेशानी है जनता के बीच में जो निकल कर आई है और हमने जो वार्ड परिक्रमा करी है उसमें निराकरण होता हुआ सर नजर नहीं आ रहा है। क्या लग रहा है कि नगर निगम इसके लिए जिम्मेदार है, महापौर जिम्मेदार है, या फिर कोई राजनीतिक दबाव है? देखिए, ऐसा है, सीवर की समस्या जो आप लोगों ने भ्रमण किया है, ये बात सही है कि मेलगांव जो क्षेत्र है, सरस्वती नगर और मेलगांव जो क्षेत्र है, उसमें सीवर की प्रॉब्लम है। सीवर की प्रॉब्लम इसलिए है कि जो लाइनें हैं काफ़ी पुरानी हैं, लगभग मैं समझता हूँ 20-30 साल पुरानी लाइनें हैं, जिनके कारण वो जो लाइन है वो बहुत छोटी है, जिसके कारण वो सीवर का जो पानी, अब क्या है, क्षेत्र बढ़ गया, पहले इतना क्षेत्र भी नहीं था, तो उसका मिलान जो सीवर में हो गया है। सीवर की लाइन छोटी के कारण ये दिक्कतें आ रही हैं। एक और प्रॉब्लम है कि जहाँ राजमाता चौराहे से आगे जो हमारी लाइन है सीवर की, वो नगर निगम का स्टाफ या नगर निगम अमला कहें, अपन नगर निगम जो है उसको ओवरफ्लो उल्टी तरफ चला रहा है। आगे जो मेन रोड है, आदरणीय गोविंद सिंह जी के मकान की तरफ जाएंगे, अपन बंगला बना हुआ है, राजमाता कुलपति निवास की तरफ जाएंगे, तो वहाँ से लाइन बीच में बिल्कुल लाइन ख़त्म है, वहाँ से हम ओवरफ्लो चला रहे हैं। ओवरफ्लो के कारण पूरा इस तरफ का जो क्षेत्र है उसको तन के लाइन चल रही है, इसके कारण हम लोग सीवर की समस्या से जूझ रहे हैं। तो सर, लगातार देखा गया कि जब आपने इस चीज़ को लेकर नगर निगम में बातचीत करने की कोशिश करी, फाइलें सैंक्शन कराने की बात हुई, या फिर कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव जो है, क्योंकि आपके क्षेत्र से जो विधायक हैं वो कांग्रेस से हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि राजनीतिक दबाव कहीं ना कहीं नगर निगम के ऊपर होता हुआ नजर आ रहा है और उससे आपके कार्यों में कहीं ना कहीं दिक्कत और परेशानी आ रही है? निश्चित ही इस प्रकार की समस्या से मैं जूझ रहा हूँ जी। और आपके माध्यम से मैं बताना भी चाहता हूँ क्षेत्र की जनता में कि जैसे मेरा वार्ड क्रमांक 29 है, मैं भारतीय जनता पार्टी से पार्षद हूँ। देखिए, संभव नहीं है कि आपको पूरा वार्ड वोट दे, मगर ऐसा भी नहीं हो सकता जो वोट नहीं दिया आप उसके काम नहीं करें, ठीक है ना। जैसे हमारे यहाँ माननीय विधायक है सतीश सिकरवार जी हैं, उनकी मिसेज यहाँ से महापौर है। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वार्ड में सीवर की समस्या है। मैं पिछले 2.5 साल से लगातार सीवर की समस्या से जूझ रहा हूँ। अगर सीवर की फाइलें अगर बनवा के भेजता हूँ तो एक तो अधिकारियों को रोका जाता है कि वार्ड क्रमांक 29 में जो पार्षद हैं उनको आप
काम नहीं करोगे और जितना हो उसको मतलब इग्नोर करना है, ऐसा उनके द्वारा यहाँ पर अधिकारियों को कहा जाता है। एक बात मैं ये कह रहा हूँ कि आप जनप्रतिनिधि यहाँ से हैं, दूसरी बार आप विधायक हैं यहाँ से, क्या आप मुझे बता सकते हैं वार्ड क्रमांक 29 में एक पैसे का आपने काम कराया हो? मैं आपके माध्यम से पूछ रहा हूँ, क्या आप ये बता सकते हैं कि 1 रुपये का आपने दर्पण कॉलोनी से लेकर आपने मेलगांव क्षेत्र सरस्वती नगर कर्मचारी आवास कहीं भी वार्ड क्रमांक 29 में 1 रुपये का काम कराया हो आपने? क्या यहाँ से आपको वोट नहीं दिएगा जनता ने? ऐसा नहीं है ना। तो काम कम से कम आप विधायक दूसरी बार हैं, आप महापौर हैं, नगर में आपकी सरकार है, कम से कम मैं मान लीजिए मैं नहीं काम करना चाह रहा तो आपको तो करना चाहिए। वो भी काम नहीं करना चाह रहे और अधिकारियों को मैं करता भी हूँ तो उनको काम के लिए रोका जाता है। सर बहुत अच्छा आपने बताया कि जिस तरीके से कहीं ना कहीं पॉलिटिकल दबाव होने की वजह से कार्य जो है वो नहीं हो पा रहे, बाधा बन रहे हैं। सर सड़कों की अगर बात करें तो उनमें क्या दिक्कतें आ रही हैं? सर अगर सड़कों की बात करें तो बरसात का मौसम है, सड़कें जो है बहुत बुरी हालत में है, गड्ढे हैं सड़कों में, या सड़कों में कह सकते हैं कि आपकी कई सालों से ऐसा लग रहा है कि सड़कों का कोई निर्माण ही नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ है। मुझे आप एक पर्टिकुलर जगह बताइए जिस जगह पर रोड खराब हो तो मैं उसके बारे में आपको मैं महलगांव की अगर अपन बात कर रहे हैं, महलगांव जो बीच में क्षेत्र है, आपने शायद उसमें भ्रमण भी किया था एक बार। अभी मैं 2 साल पहले वहीं पास में ठाकुर बाबा का मंदिर है, वहाँ मैंने रोड बनवाई। उससे आगे जैसे ही मैं रोड बनवा रहा था तो मैं आपके माध्यम से बता रहा हूँ सभी जनता के लिए, मैं क्या है वहाँ पर जब आप रोड बना रहे थे तो वहीं स्थानीय जो लोग हैं जिन्होंने आपको गाइड दी थी कि 10 साल से काम नहीं हो रहा है, ऐसा मैंने भी सुना था, वहाँ के उन्हीं के द्वारा वो रोड का काम रोका गया। जहाँ तक रोड बनी है वहाँ के लोगों से आप पूछ भी सकते हैं कि आगे रोड किसने नहीं बनने दी। ये कहा गया मुझे कि हम आदरणीय विधायक जी से यहाँ पर सीवर लाइन का काम करा रहे हैं, उसके बाद हम रोड बनवाएंगे। पिछले 2.5 साल हो चुका है, ना तो विधायक जी वहाँ पहुँचे, ना कोई सीवर लाइन का काम हुआ। मगर फिर भी मैं आपके माध्यम से बता रहा हूँ, मैंने महलगांव क्षेत्र के सारी जगह का, आपके जिस क्षेत्र में मैं बैठा हूँ उस क्षेत्र का भी सीवर की समस्या को लेकर मैंने राजमाता चौराहे तक सीवर लाइन सेंक्शन करा ली है अधिकारियों से लड़कर। अब उसमें रोड का आपने बात करें तो पहले से ही मैंने, देखिए रोड खुदेगी उसके बाद हमें रोड बनाना है, मैंने रोड के भी टेंडर करा के रखी है पहले से। आपके माध्यम से मैं उनको बताना चाहता हूँ, ना ही आदरणीय विधायक जी कुछ कर रहे हैं यहाँ और मेरे कामों में मुझे परेशान भी किया जा रहा है, मगर मैं अपनी जनता के जो क्षेत्र में मैंने वादे किए थे उसको मैं पूरा करूँगा, चाहे कोई भी मुझे रोकता टोकता रहे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग काम करने पे विश्वास रखते हैं। मेरा यही कहना है कि किसी और के बहकावे में ना आकर मैं आपका पार्षद हूँ, आप मुझसे काम कहेंगे, आप मुझ पे विश्वास रखें, मैं उस काम को निश्चित ही करूँ। सर आपके वार्ड में देखा गया कि बिजली की समस्या से जनता काफ़ी त्रस्त है। कई क्षेत्र ऐसे देखे गए जहां पर जो ट्रांसफार्मर है वहां पर लगातार लोग खुद ही कनेक्शन इलेक्ट्रिसिटी का करते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा हो भी सकता है वहां पर। तो क्या परेशानी आ रही है कि वहां पे उनके घरों में मीटर भी नहीं लगे और इलेक्ट्रिक की परेशानी क्यों आ रही है? देखिए, जब मैं 2009-10 में पहली बार जब मैं पार्षद बना, जिस प्रकार से आप ये बस्ती बता रहे हैं ना, उसी प्रकार महलगांव का एक और भी बस्ती थी जिसको मैंने इसी प्रकार इलेक्ट्रिसिफिकेशन का काम कराया था। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि वहाँ पर अभी मैंने जो आप जिस क्षेत्र की बात कर रही हैं वहाँ पर मैंने करीब 65 या 62 पोल उन गलियों में लगवाई भी है। अभी मैंने उसके लिए इलेक्ट्रिशियन के लिए जो पंच केबल आती है, पंच केबल विद्युत विभाग को डालनी ना, उसके लिए मैंने करीब 20 से 22 लाख रुपए एक ट्रांसफार्मर के लिए और पंच केबल के लिए मैंने उस क्षेत्र के लिए दिए हुए हैं, जिससे उस क्षेत्र की समस्या हल हो जाएगी। मैं समझता हूँ, मुझे लगता है कि 4 से 5 महीने इस प्रक्रिया में, टेंडर प्रक्रिया में लगना चाहिए, वो भी काम हो रहा है। तो सर आपके वार्ड में लगातार जब हमने भ्रमण किया, जब हमारी वार्ड परिक्रमा चल रही थी, तो उस दौरान सर एक जातिवाद जो है कहीं ना कहीं देखने को मिला। लोगों का कहना है कि गुर्जर समाज जो है कहीं ना कहीं ज़्यादा एक्टिव है, और जब
अन्य जाति जो है वो बोलने की कोशिश करती है तो उन पे दबाव बनाया जाता है, उन पे धमकी दी जाती है। इस तरह की बात सर निकल कर सामने आई, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस क्षेत्र से हम लोग चौथी बार जनप्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मेरे भाई, बड़े भाई मेहताब भाई साहब रहे हैं पार्षद यहाँ से, भाभी पार्षद रही हैं, मैं दूसरी बार मैं पार्षद हूँ। और ये सिटी सेंटर क्षेत्र है साहब, यहाँ बाहुबली और सामाजिक ये बातें मुझे लगता है कि संभव नहीं है। ये सब चीज़ें बातें करना अच्छी बातें नहीं है। मैं जहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ और जिनकी बाइट आपने ली वो भी गुर्जरी थे जो मेरे खिलाफ बाइट दे रहे हैं। सिर्फ एक भी कोई अदर समाज का नहीं मिला, सिर्फ गुर्जर मिले। इसलिए ये कहना ठीक नहीं है कि सामाजिक बात है। मुझे सबसे ज़्यादा वोट अदर समाज के मिल रहे हैं। मैं दर्पण कॉलोनी, गोविंदपुरी क्षेत्र से, मैं हर क्षेत्र से चुनाव जीत के आता हूँ, हर पोलिंग बूथ से मैं चुनाव जीतता हूँ, मगर मैं उसी पोलिंग बूथ से चुनाव आता हूँ जहाँ पर गुर्जर बाहुल क्षेत्र ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं जो एक आरोप आपके ऊपर लग रहा था कि गुर्जर ही दबाव बना रहे हैं और जो अन्य जातियां हैं वो आपके खिलाफ बोलने से डरती हैं कैमरे के सामने, तो कहीं ना कहीं वो एक झूठ साबित हो गया, आप ये कहना चाहते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये सब कहना, मुझे लगता है कि कुछ राजनीतिक लोग हैं जो इस प्रकार की बातें करते होंगे। आप भी समझिए कि जिस क्षेत्र से हम लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, चौथी बार हम पार्षद हैं, अगर बाहुबली की बात करें या कुछ बात करें, ये सब मैं नहीं समझता। हम लोग चौथी बार पार्षद यहाँ से बने हैं, जनता ने ही हमें चुना है, गरीब जनता ने चुना है यहाँ से। और मैं समझता हूँ हमारा, मेरे भाई का और मेरा भी इतना सतत संपर्क में है कि हम किसी भी घर में, किसी भी कॉलोनी में आप चल कर चले जाएंगे, हम लोगों का अंदर किचन तक संपर्क है। सुबह से जब हम लोग निकलते हैं ना घर, सुबह 6 बजे से निकलते हैं हम लोग, तो 1 बजे तक जब हम लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, वहाँ के बाढ़ के निवासी लोग हमको सुबह नाश्ता करा रहे हैं, बिठाल रहे हैं। ये डेली रूटीन है। और मैं उस क्षेत्र की बात नहीं कर रहा जहाँ गुर्जर समाज नहीं, मुझे तो हर समाज के यहाँ जहाँ भी जाएंगे हमें चाय नाश्ते की व्यवस्था है। हम लोग सुबह से घूम रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जातिवादी कोई बात ही नहीं है। जिस क्षेत्र से हम लोग पार्षद बनने हैं वहाँ सब समाज रह रहा है और सभी समाज हमें वोट देता है और हम काम कर रहे हैं। सर, आपके वार्ड में अभी तक जब से आप पार्षद बने हैं आपने कितने काम कराए हैं और आगे आप किस तरह के कार्य जो हैं उसके लिए अग्रसर हैं? देखिए, मैंने अपने वार्ड में, यहाँ कोई और जनप्रतिनिधि काम करने के लिए तो आता नहीं है वार्ड में। मुझे लगता है कि मैंने जब से वार्ड की संभाला है तब से मैंने करोड़ों के काम करा दिए हैं। और थोड़ी बहुत कई समस्या, देखिए विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। अब जहाँ हम सीवर की समस्या जो जूझ रहे हैं वो सीवर लाइन खुदना है। सीवर लाइन खुदेगी तो निश्चित ही है कि वो रोड भी खुदेंगे, तो वो रोड भी हम बनवाएंगे। ऐसा मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि थोड़ी बहुत अगर कहीं कोई रोड की समस्या होगी, जैसे एक जगह बाढ़ भ्रमण में गए थे, आपने वो रोड की समस्या बताई, तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आप दोबारा भी जनता को बताएं कि वो रोड मैंने तत्काल अभी 7 दिन पहले वो रोड बनवाया है। तो ये ऐसा नहीं है, विकास कार्य चल रहा है, निरंतर चलेगा। और मैं समझता हूँ कोई गली ऐसी छोटी नहीं है जिसमें काम हमने कराया नहीं। सर, स्ट्रीट लाइट की जो परेशानी है वो भी आपके क्षेत्र में कुछ जगह देखने को मिली, क्योंकि नगर निगम परिषद जब होती है तो उस टाइम पर भी स्ट्रीट लाइट को लेकर काफ़ी हंगामा होता है और स्ट्रीट लाइट की क्वालिटी भी काफ़ी ख़राब है, तो उसकी वजह से काफ़ी जल्दी स्ट्रीट लाइट्स जो है वो ख़राब हो जाती हैं। तो उनके लिए आप किस तरीके से प्रयास करें? स्ट्रीट लाइट की तो आप भी देख चुके हैं, परिषद में हम सभी पार्षद लोग इतना परेशान हो चुके हैं। जो स्मार्ट सिटी का जो अभी जो चल रहा है उसमें हम संतुष्ट नहीं हैं। स्मार्ट सिटी में आज ही बाढ़ में अगर मैंने कहा कि मुझे कम से कम मेरी 15 कंप्लेंट ऐसी हैं जो आपकी लाइटिंग ख़राब आ रही है स्मार्ट सिटी में, अगर 15 कंप्लेंट है तो वो हमें 4 लाइटें दे रहे हैं या 6 लाइटें उनने दी तो 2 खराब निकलना है, 4। अब 4 में मैं 15 कैसे सही करा पाऊँगा? ये समस्या जब से स्मार्ट सिटी का काम जो स्ट्रीट लाइट का आया है उससे ये समस्या बढ़ी है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे कि महापौर हैं जो शोभा सिकरवार जी और सभापति जो मनोज तोमर हैं, वो किस तरीके से उनका कार्य है और किस तरीके से आपको सपोर्ट कर रहे हैं? क्या किसी तरह की कोई परेशानी आती है जब आप उनके पास अपना काम लेके पहुंचते हैं? देखिए, मैंने अभी जो बजट पेश किया था आदरणीय महापौर महोदय ने, तो हम लोगों ने कुछ आपत्तियां की थी। उन्हें
मौलिक निधि बढ़ाकर लाए थे हम लोग, तो हम लोगों ने आपत्ति की थी। तो पिछली बार मुझ पर एक मेहरबानी की थी उन्होंने कि मुझे 15 लाख रुपए का एक कम्युनिटी हॉल के लिए निधि दी थी, जिस पर उन्होंने परिषद में वाचन भी किया था। हम लोगों ने जब आपत्ति की तो उन्होंने वाचन भी किया था, ये फलाने को दिए, फलाने को दिए, फलाने को दिए। अब वो जब से वो हुआ है, एक बहुत सारे लेटर वापस ले लिए, कोई काम नहीं कराए। सभापति जी की कहे तो सभापति आदरणीय मनोज तोमर जी हम लोगों को जगह समय समय पर सहयोग भी करते हैं। अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो वो हमें निधि भी देते हैं, जिसके कारण हम लोग काम करा पा रहे हैं। हमें महापौर जी की तरफ से, आदरणीय विधायक जी की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिलता है। सर, अगर बात ग्वालियर के नगर निगम कमिश्नर की करें और अधिकारियों की करें, अभी नगर निगम परिषद के दौरान एक मुद्दा भी उठा था जिसमें वार्ड पार्षद ब्रिजेश श्रीवास कहते हुए नज़र आ रहे थे कि लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ से तो अंतिम दिन का वार्ड सर्टिफिकेट लेकर ही जाएंगे। तो उस चीज़ के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो लोग रिटायर हो चुके हैं वो भी नगर निगम में अभी कार्यरत है, क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है या फिर इतना ज़्यादा मतलब नगर निगम में जो चीज़ें देखने को मिल रही है वो एक वजह बनी हुई है कि वार्ड में काम देखने को नहीं मिल रहा है? देखिए, वार्ड में मैं किसी का व्यक्तिगत नाम तो नहीं लूँगा। ऐसा भी नहीं है कि वार्ड में जैसे मेरे को अगर कांग्रेस के लोग, आदरणीय विधायक जी एवं महापौर जी अगर यहाँ पे मुझे परेशान भी कर रहे हैं, काम तो फिर भी हो रहे हैं ना। मैं किसी पार्षद का नाम नहीं लूँगा, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहे, काम वहाँ भी हो रहे हैं, अधिकारी काम भी कर रहे हैं। मगर परेशानी कहाँ आ रही है, मैंने आपको बताया ना कि वार्ड क्रमांक 29 में भाजपा का पार्षद है, आप काम को प्रभावित कीजिए। चूँकि नगर निगम में कांग्रेस की सरकार है, हम लोगों को इस प्रकार से परेशान किया जा रहा है और कोई बात नहीं है। विकास कार्य देखिए, सरकार से हम लोग जब कहते हैं और हम लोग सरकार के उसमें काम कर भी रहे हैं, जितना हमसे बन पड़ रहा है सारे पार्षद भाजपा भारतीय जनता पार्टी के काम भी कर रहे हैं। आप निवासी 60 के हैं, आप अपना 60 नंबर देखिए, मुझे लगता नहीं है, मुझे तो आप कभी पकड़ लो पार्षद केदार सिंह भरासिया जी ये मिलते हैं कि नहीं मुझे नहीं मालूम। हम लोग अपना काम कर रहे हैं, बाकी थोड़ी बहुत कहीं किसी पार्षद की समस्या होगी उसका भी निराकरण होगा। क्या लग रहा है कि सर नगर निगम में जो अधिकारी हैं उन पर पॉलिटिकल दबाव है जिसकी वजह से कभी ना कभी क्षेत्र में काम करने में परेशानी आती है? बिल्कुल, मेरे यहाँ तो है, मेरे यहाँ तो परेशानी काफ़ी है। काम को रोकने के लिए बोला जाता है, फाइलें जहाँ नगर निगम में फाइलें गायब करा दी जाती हैं मेरी। तो मुझे इस प्रकार की परेशानी आ रही है, राजनीति की इसी के कारण आ रही है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का पार्षद हूँ। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ वार्ड 29 के पार्षद गिरिराज सिंह कंसाना जी, जिन्होंने कई जो उन पे आरोप लग रहे थे और कई तरह की जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही थी, और नगर निगम के अधिकारी, पॉलिटिकल प्रेशर और किस तरीके से इन चीज़ों के बीच में आम जनता है जो वो पिसती हुई नज़र आ रही है, और विकास कार्यों में किस तरीके से बाधा जो है पॉलिटिकल जो दबाव है वो कहीं ना कहीं बनता हुआ नज़र आ रहा है। बने रहिए जीवन न्यूज़ के साथ सभी लाइव अपडेट्स के लिए।